जिसने बदमज़हबों के किले ढा दिए, हिम्मते आला हजरत पे लाखों सलाम। वक्त बड़ा मुख्तसर है और ये बरेली शरीफ के मेंबर की खुसूसियत है कि यहाँ अपने और पराये नहीं देखे जाते, यहाँ अदलो इंसाफ कायम किया जाता है और वक्त का पासो लिहाज रखा जाता है। मेंबर पाक पे तशरीफ फरमा सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख इज़ाम, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अहमदुका या अल्लाह व उसल्ली व उसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। बारगाहे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसने बदमज़हबों के किले ढा दिए, हिम्मते आला हजरत पे लाखों सलाम। वक्त बड़ा मुख्तसर है और ये बरेली शरीफ के मेंबर की खुसूसियत है कि यहाँ अपने और पराये नहीं देखे जाते, यहाँ अदलो इंसाफ कायम किया जाता है और वक्त का पासो लिहाज रखा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा और स्टाफ की मुकम्मल जिम्मेदारी ये रहती भी है और उनका तरीका भी रहता है कि मेज़बान हम हैं और जो आए हुए मेहमान हैं उनको ज़्यादा वक्त दिया जाए। मौलाना गुलजार साहब का शुक्रिया कि आपने रात के बजाय दिन में कुछ हिस्सा दिया, मगर वो भी लिमिटेड कर दिया है। अगर 1-2 मिनट दाएं बाएं हो जाएं तो माफ कीजिएगा। अब मैं सोच ये रहा हूं कि इतना वसी और अरीस और इतना जबरदस्त उन्वान मुख्तसर वक्त में कैसे पेश करूं। बहरहाल इसमें 2 लफ्ज हैं, 2 जुज़ हैं। पहला है इमाम अहमद रजा खान और दूसरा है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है सब जानते हैं, आप मुजद्दिद हैं और ये वो जात है कि जिसकी जबान पर अल्लाह ताला ने हक को जारी फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक समाअत करें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लक़द कान फ़ी मन क़ब्लकुम रिजालुन मुहद्दसूना फ़इन यकुन फ़ी उम्मती अहदुन फ़हुवा उमर। सरवरे कायनात ने फरमाया, पिछले जमाने में कुछ लोग ऐसे होते थे कि जिनकी जबानों पर बातें की जाती, जिनकी जबान पर हक को जारी कर दिया जाता था। अगर मेरी उम्मत में कोई है तो वो उमर है। इस हदीस को फजीलत के बाब में रखा गया, मगर खुसूसियत और तुर्रे इम्तियाज करार नहीं दिया गया। हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे कहते हैं, हर दौर के अंदर ऐसी शख्सियात आती रही है, इसीलिए तो हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की ने अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका में इस हदीस को जगह दी। फरमाया, मा ज़हरा अहलु बिदअतिन, मा ज़हरा अहलु बिदअतिन इल्ला अज़हरल्लाहु फ़ीहिम हुज्जतहु अला लिसानी मन शाअ मिन खल्क़ी। फरमाया, जिस जमाने में बिदअत पैदा होती है, अल्लाह ताला उस जमाने के अंदर ऐसी जातों को पैदा कर दिया करता है जिनकी जबान से हक जारी हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का दौर है, मानेईन ज़कात का फितना है, अल्लाह ने हक अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की जबान पे जारी कर दिया है। खारजियों का फितना है, हक अल्लाह ताला ने शेर खुदा की जबान पे जारी कर दिया है। इसी तरीके से मैमूनियों का फितना है, अल्लाह ने हक इमाम अहमद इब्ने हंबल की जबान पे जारी कर दिया है। जब अकबरी इल्हाद का फितना उठा है, अल्लाह ने मुजद्दिद अल्फसानी की जबान पर हक को जारी कर दिया है। और जब चारों तरफ से फितने जन्म ले रहे थे और अंगड़ाइयां ले रहे थे, उस जमाने में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जबान पर अल्लाह ने हक को जारी फरमाया है। दूसरा लफ्ज है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद। तहफ़्फ़ुज़ का माना सेफ्टी, हिफाजत करना। अक़ाइद ये अकीदे की जमा है। अकीदा कहते किसको है? अल अक़ीदतु मा यनअक़िदु अलैहि क़ल्बुल मरई वला यतसर्रबु इलैहि शक्कु। फरमाया, अकीदा वो है जिस पे इंसान का दिल जम जाता है, जिसमें डाउट नहीं होता, जिसमें शक नहीं होता। और अकीदे की 2 किस्में हैं, एक अकाईदे दीन है, एक अकाईदे इस्लाम है और एक अकाईदे अहले सुन्नत है। पहले को ज़रूरियाते दीन कहा जाता है, दूसरे को ज़रूरियाते अहले सुन्नत कहा जाता है। पहले के मुनकिर को मुतकल्लिमीन के यहाँ काफिर क़त्ई यकीनी कहा जाता है और दूसरे वाले के मुनकिर को मुतकल्लिमीन के यहाँ गुमराह बदमज़हब कहा जाता है। अब एक मिसाल पेश करता हूँ। आला हजरत की किताब
اٹھائیے رد الرفضہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج کے دور کے جو روافض ہیں یہ بالعموم تبرعی ہی نہیں بلکہ بالعموم کافر ہے، اس لیے کہ یہ منکرین ضروریات دین ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر دو کفر کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ضروریت دین کے منکر یہ ہے، یہ کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر کمی ہے، العیاذ باللہ، جبکہ قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب اگر میں اس کی تفسیر میں جاؤں تو زیادہ تفسیر کو نہ اٹھا کے علامہ جلال الدین سیوطی کا قول ذکر کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں لحافظون من التبدیل والتحریف والزیادت والنقصان، فرمایا یہ قرآن کمی سے بھی محفوظ ہے، زیادتی سے بھی محفوظ ہے، تبدیلی سے بھی محفوظ ہے، اور اسی طریقے سے تغیر سے بھی اللہ نے اس کو بچا کر کے رکھا ہے۔ آگے بڑھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت قاضی عیاض کی شفا شریف کے حوالے سے آپ نے فتویٰ بھی بیان کیا اور عقیدے کا تحفظ کیا کہ جب رافضی قرآن پاک کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ عثمان غنی اور دیگر صحابہ اور بعد کے اہل سنت نے قرآن کی صورتوں کو گھٹا دیا ہے، اس وقت عقیدے کا تحفظ کرنے والا امام احمد رضا خان قلم اٹھا کے رد الرفضہ لکھتا ہے اور اس مسئلے کو کلیئر کرتا ہے اور کہتا ہے قاضی عیاض شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں آپ نے کہا من قال بهذا القول فهو کافر لانکارہ الضروری، فرمایا سنو جو اس طرح کی بات کرے وہ ضروریت دینی کے منکر ہونے کی بنیاد پر کافر ہے۔ ایک مثال میں نے آپ کو ضروریت دینی کی دے دی اور دوسری ضروری اہل سنت جس کو تفسیرات احمدیہ کے اندر چند مثالیں ملا جیون علیہ الرحمہ نے پیش کی۔ آپ نے فرمایا پہلی مثال تفضیل الشیخین ہے، ہم جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزار عزتوں والے ہیں اور وقار والے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ اعتقاد الاحباب کے اندر میرے امام نے یہ فرمایا امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اتنا فرق مراتب ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑوں سے ہزاروں سال مسافت طے کی جائے تب بھی یہ مسافت پوری نہیں ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھو حضرت مولا کائنات سے بڑا مقام عثمان غنی کا ہے، ان سے بڑا مقام عمر فاروق اعظم کا ہے، ان سے بڑا مقام ابو بکر صدیق اکبر کا ہے۔ میں ابھی مطلع القمرین کی صراحتیں اور حدیثیں پیش نہیں کر رہا ہوں، وقت کے اختصار کی بنیاد پر رد الرفضہ کا ایک جملہ اٹھاتا ہوں۔ میرے امام نے فقہا کے جزیات کی روشنی میں لکھا من الروافض من فضل علی علی الثلاثہ فهو مبتدع وان انکر خلافت الصدیق او عمر علی الاصحیح فهو کافر، کہ جو حضرت علی کو ابو بکر و عمر اور عثمان سے افضل مانتا ہے وہ گمراہ ہے، بد دین ہے، بد مذہب ہے، اس کا اسلام سے سنیت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن یہی چلتے چلتے ایک بات عرض کر جاؤں اور آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور اس کا تعلق عوام سے کم اہل ممبر سے زیادہ ہے۔ سب کی توجہ چاہوں گا، معاف کیجئے گا اگر غلطی ہو تو اصلاح کریں۔ آج ممبروں کا حال یہ ہے، پیر صاحب تشریف فرمائیں، مرید لمبے لمبے آسمانوں زمین کے کلابے ملا رہا ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ ایک جلسے میں خرچ ہو رہے ہیں، 2-3 لاکھ روپیہ خرچ ہوتے ہیں۔ اس قوم نے آپ کو آپ کے محاسن سننے کے لیے نہیں بلایا ہے، اس قوم نے آپ کو عقائد اہل سنت کے لیے اور اس قوم نے آپ کو دین سیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ اس لیے خدا را اس کو ان حالات کو درست کیجیے گا اور سنیے گا۔ ایک بات عرض کر کے مولانا گلزار صاحب میں چلا جاتا ہوں، ذرا معاف کریے گا 1 منٹ اگر آگے بڑھ جائے، آپ سے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ غور کیجیے آج کے دور کے حالات کیا ہے، ہم لمبے اپنے پیروں کی شان میں تو 2-2 گھنٹہ بول دیتے ہیں، لیکن ممبر پہ عالم کیا ہوتا ہے، تحفظی عقائد پہ کون بات کر رہا ہے، کچھ کرتے بھی ہے تو دلائل سے بالکل خالی ہے، اس کے بعد نتیجے کیا ہوتے ہیں، کوئی کچھ بول کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ بول کے چلا جاتا ہے، پھر مرکزی دارالفتہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فلاں خطیب نے یہ بول دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس کمیٹی پر جو مولوی بول کے چلا گیا، وہ چلا گیا، اس سے کچھ سوال نہیں کریں گے، صبح کو ہماری نیندیں خراب کریں گے، ہمارا وقت ضائع کریں گے۔ مولانا صاحب فلاں نے یہ بولا ہے، میں نے کہا جب صاحب معاملہ زندہ ہے تو پہ بلوائیں گے اور دونوں سے پہلے یہ معلوم کریں گے کہ آپ کا مطالعہ ٹھیک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ صحیح بولتے ہیں، آپ کے نظریات، آپ کے افکار، آپ کی زبان ستھری ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو تو آپ 1 نہیں 1 لاکھ
रुपये भी अपनी मर्जी से खर्च कर दे, आपको एहसास नहीं होगा, इसलिए कि पैसा सही जगह जा रहा है, इसलिए इसका इंतजाम करे। और मैं सादात और उलमा सबसे अर्ज करूंगा, इसलिए कि आज यही इख्तिलाफ बहुत ज्यादा चल रहा है। सादात ये चाहते हैं कि हमारी ताज़ीम व तकरीम की जाए, उलमा ये चाहते हैं हमारी ताज़ीम व तकरीम की जाए। हालांकि सादात भी काबिल ताज़ीम है, उलमा भी काबिल ताज़ीम है, सादात भी हमारे सरों का ताज है, उलमा भी हमारे सरों का ताज है, मगर इज्जतों की खातिर आपस में लड़ा नहीं जाता, इख्तिलाफ नहीं किया जाता। अगर हमने आलिम की ताज़ीम कर ली तो कौन सा ऐब है, और अगर आलिम ने सादात की ताज़ीम कर ली तो कौन सा ऐब है। दोनों को सरकार से निस्बतें हैं। आखिरी वाक़िया जिक्र करके जा रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, ज़ैद इब्ने साबित है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजिस्टर्ड सहाबी है, जिनको सरकार रजिस्टर्ड अहले बैत है, जिनको सरकार ने अहले बैत फरमाया है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिन गिलानी ने फरमाया अहले बैत की 3 किस्में हैं, एक है दाखिल अहले बैत, एक है असले अहले बैत, एक है लाहिक अहले बैत। लाहिक अहले बैत में हर मुत्तकी परहेजगार शामिल है, इसमें आला हजरत भी आ जाएंगे, मुजद्दिद अल-फिसानी भी आ जाएंगे, मुफ्ती आजम भी आ जाएंगे। बहरहाल ये मैं नहीं कहता, आप सब सलाबी शरीफ का मुताला करें और आगे बढ़िएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद का, हजरत ज़ैद इब्ने साबित उस्ताद है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास शागिर्द है, पढ़ने जाते थे। एक दिन क्या हुआ, ये आले बैत में शामिल इस तरीके से भी है कि एक कौल के मुताबिक अहले बैत अहले आले अली को भी बोलते हैं, आले अकील को भी बोलते हैं, आले अब्बास को भी बोलते हैं, इन सबको अहले बैत में शामिल किया गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का आलम यह है, जाते उस्ताद की बारगाह में कभी कभी दरवाजा बंद रहता, आप दरवाजे के बाहर ही लेट जाते, आप अंदर से निकलते ज़ैद इब्ने साबित अंसारी साहब, ये रसूल जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, निकलते और निकलने के बाद आप कहते आप तो मेरे सरकार के चचाजाद भाई है, आप काहे लेटे हुए हैं, मुझे बता देते। कहा नहीं नहीं, मेरे सरकार ने उलमा का यही वकार अता फरमाया है। एक दिन आप सवारी पर बैठे हैं, आपकी रिकाब को आकर के अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अहले बैत के फर्द ने थाम लिया, और थामने के बाद आपने कहा आप सरकार के चचाजाद भाई हैं, आप मेरी लगाम इसके घोड़े की रकाब को क्यों थामे हैं? नीचे उतरे, इस जुमले पर खास तौर से तवज्जो चाहूंगा, नीचे उतरे, आपने हजरत ज़ैद इब्ने साबित अंसारी के हाथ चूमे और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हाथ ज़ैद इब्ने साबित अंसारी ने चूमे, और आपने फरमाया सुनो, अगर तुम्हें सरकार की बारगाह से ये अदब सिखाया गया है तो हमें भी सरकार की बारगाह से ये अदब सिखाया गया है। इसलिए सादात उलमा के साथ, उलमा सादात के साथ शीरो शकर रहे, इसलिए कि हम अलग नहीं है, हम एक ही दरबार के गुलाम हैं। जो आपकी जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी है। आप अपनी रूहानियत के जरिए, अपनी बैतो इरादत के जरिए लोगों की अकीदे बचाएं, हम अपनी तकरीरों के जरिए लोगों की अकीदे बचाएंगे, और सब यही कहेंगे काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलाम वालेकुम।